अस्सलाम वालेकुम। जिस तरीके से आपको पता है कि बजट गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया और बिहार की तरफ से एक न्यू स्कीम अनाउंस की गई है जिसके अंदर 1% जो फिक्स टैक्स है, जितने भी बिजनेसमैन है, स्मॉल जो बिजनेस अपने रिटेलर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनका फाइनेंशियल रेवेन्यू 20 करोड़ से कम है, वो तमाम लोग इस स्कीम के अंदर आ सकते हैं। उनकी मर्जी है। आप जस्ट अपने ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर 1% टैक्स पे करेंगे और आप अपनी रिटर्न सबमिट कर देंगे। इसके बाद एफबीआर की तरफ से ना ही आपको कोई नोटिस आएंगे, ना ही आपको कोई मसला होगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है क्या आपको इस स्कीम के अंदर एंटर होना चाहिए। तो देखें, अब यहाँ पे ये सवाल आता है क्या आपको इस स्कीम के अंदर एंटर होना चाहिए। देखें, अगर तो आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आप अपना सारा रिकॉर्ड रख रहे हैं, कितनी आपके पास सेल हो रही है, कितना आप उसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये सारी डिटेल आपके पास है, तो आप अपना ये 1% टैक्स वाला जो स्कीम है इसके अंदर आ सकते हैं। इसके अंदर आप आएँ भी सही, क्योंकि आप जस्ट 1% टैक्स पे कर रहे हैं। और इसके अंदर एक और भी मसला है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई टैक्सेस पे किए हुए हैं तो आप उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते एसबीआर से। लेकिन अगर आप अपनी दूसरी तरीके से रिटर्न सबमिट कर रहे हैं तो आपका कोई अगर रिफंड भी बन रहा है या आपकी कोई इनकम ज़्यादा बन रही है, तो आपने ऑलरेडी टैक्सेस पे किए हुए हैं, तो आप अपना वो जो टैक्स है उधर आपका जो रिफंड बन रहा है वो आप उधर से एडजस्ट कर सकते हैं उसको, ऑलरेडी जो आपने टैक्सेस पे किए हुए। लेकिन अगर ये 1% वाली स्कीम देखते हैं आप, इसके अंदर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ना ही आप जो टैक्सेस हैं उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जस्ट आपका जो भी ग्रॉस रेवेन्यू है उसके ऊपर आपने 1% टैक्स लाजमी देना है। जैसे कि अगर आप फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका जो ग्रॉस रेवेन्यू है वो 50 लाख रुपए है, तो आपको उसके ऊपर 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। 1% टैक्स आप पे करेंगे और अपनी रिटर्न सबमिट कर देंगे। फर्दर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो या क्यूरी हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं। शुक्रिया।